कर दो। नमस्कार सभी को। आपका फिर से स्वागत है जी एशिया वर्ल्ड वाइड में। जैसे कि पिछली वीडियो में हमें एब्डोमिनल ब्रीथिंग के बारे में बताया था हिमांक मैम ने, तो अब हम जानेंगे अनुलोम विलोम के बारे में, जो कि मैम हमें ब्रीफली बताएंगी कि क्या क्या उसके बेनिफिट्स है, किसे करने चाहिए और किस सिचुएशन में करनी हरिओम। सो लास्ट टाइम हमने बेस बनाया था फॉर प्राणायाम। तो प्राणायाम में एक बहुत ही हमारा इम्पोर्टेंट प्राणायाम है अनुलोम विलोम। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सो आज हम लोग आपको वो सेम टेक्निक नहीं बताने वाले हैं जो कि आपने यूजुअली बहुत कॉमन है। ऐसा नहीं है कि ये टेक्निक किसी ने पहले नहीं बताई है, बट इतनी कॉमन है। तो अनुलोम विलोम की कुछ स्टेजेस होती हैं, प्रैक्टिकली भी जो हम यहाँ पे प्रैक्टिस करवाते हैं और सबको बताते हैं, हम स्टेज 1 करवाते हैं। जब आप स्टेज 1 में एकदम परफेक्ट हो जाते हैं या आपका बिल्कुल उसमें ध्यान की तरफ जो है चलने, आपका जो पूरा सिस्टम है वो मूव होने लगता है, तब हम स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं। तो स्टेज 1 को पहले हम समझेंगे। क्या है कि जो पूरा प्राणायाम का बेस है वो नाड़ियों पर है। डिफरेंट बुक्स डिफरेंट बताती है, 72,000 नाड़ीज बताती है, कुछ बुक्स कुछ और नंबर बताती है, बट मेन नाड़ी जो है, सब जितनी भी हमारी ग्रंथ है वो 3 बताती है, राइट, लेफ्ट एंड सेंटर, जिसको एड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना कहते हैं। तो ये जो अनुलोम विलोम है, ये एक ऐसा प्राणायाम है जो कि आपकी दोनों पे काम करता है, एंड जब आप डीप में इसमें जाते हैं तो ये आपके सुषुम्ना पे भी काम करता है। सो सिंपल रखते हैं, लोगों को कंफ्यूज ना हो, राइट एंड लेफ्ट, सिंपल एज दैट। सो ऐसे जो हम नॉस्ट्रिल के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करते हैं, नॉस्ट्रिल्स नाड़ी नहीं है, इसका सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि नाड़ी इसको आप देख नहीं सकते, आपकी जो नस है वो नाड़ी नहीं होती है, या जैसे हम एनर्जी को देख नहीं सकते, फील कर सकते, वैसे ही हमारी नाड़ीज जो होती है वो क्रिस क्रॉस होकर जाती है आपकी स्पाइन से। तो उसमें से जो है राइट एंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल से रिप्रेजेंटेशन जो है, इसमें आपका अनुलोम विलोम का हम अब कैसे हैं उसको समझेंगे। सिंपल है, आपने पहले तो मुद्रा बनानी है राइट हैंड से, ठीक है। तो राइट हैंड की जो फर्स्ट 2 फिंगर्स है उसको हम सेंटर पे रखेंगे, जो हमारा भ्रू मध्य है, ठीक है। यहाँ पे रखा, मेरे दोनों जो बाकी के फिंगर्स है और थंब है वो ओपन है, फ्री है, ठीक है। जिनको इनिशियली बहुत थकावट हो तो वो ऐसे सपोर्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। अब मैंने लंबी गहरी सांस ली, मैंने सांस छोड़ी। जब मैंने सांस छोड़ी तो मुझे पूरा का पूरा सिस्टम खाली कर देना है। जब मेरा सिस्टम खाली हो गया, मैंने अपनी दोनों नॉस्ट्रिल बंद कर दी। दोनों नॉस्ट्रिल बंद करने के बाद मैं राइट से स्टार्ट करूंगी, राइट हैंड राइट साइड, राइट नॉस्ट्रिल ओपन करूंगी। मैं यहीं से इनहेल करूंगी, यहीं से एक्सहेल करूंगी, यहीं से इनहेल करूंगी, यहीं से एक्सहेल करूंगी। उसके बाद राइट बंद कर दूंगी, लेफ्ट ओपन करूंगी, यहीं से इनहेल करूंगी, यहीं से एक्सहेल करूंगी, यहीं से इनहेल करूंगी, यहीं से एक्सहेल करूंगी, दोनों बंद करूंगी, फिर दोनों को ओपन करूंगी, लंबी गहरी सांस लूंगी और ब्रिंगिंग ब्रेथ बैक टू। तो हमने क्या किया, हमने पहले राइट से सांस ली, सांस छोड़ा, फिर हमने लेफ्ट से सांस ली, सांस छोड़ा। ये स्टेज 1 है, आज हम इतना ही सीखेंगे, ठीक है। तो आपने बेसिकली क्या किया, आपने इनको बराबर किया। कैसे बराबर किया, क्यों मैंने आपको कहा था वापस जाइए कि एब्डोमिनल ब्रीदिंग जो है वो बेस है। अब इसमें आप ध्यान से इनको देखना, ये अनुलोम विलोम तो करेंगे स्टेज 1 का, साथ में इनका पेट भी अंदर बाहर जाएगा इनहेल एक्सहेल के साथ। दूसरा, हमने जब सीखा था इक्वल एब्डोमिनल ब्रीदिंग, तो अगर मैंने राइट से 3 बार सांस लिया और छोड़ा, तो मैं लेफ्ट से भी 3 बार सांस लूंगी और छोड़ूंगी। खोए हुए हैं, यहाँ से 4 ले लिया, यहाँ से 2 ले लिया, ऐसे नहीं है, आपको ध्यान रखना है। अल्टीमेटली जैसे कि हमने हमेशा समझा कि एटलीस्ट हियर वी ट्राई इन आर योग सेंटर की हम हर चीज जो है वो ध्यान की तरफ ले जाए। ये तो छोटी छोटी स्वामी जी बोलते चॉकलेट्स है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, कि हाथ पे खड़े हो जाओ, प्राणायाम कर दो, सिर्फ फिजिकल बॉडी पे ध्यान दो। अल्टीमेट गोल है ध्यान की तरफ ले जाना। तो जब आपका ध्यान होगा ही नहीं, आपको पता ही नहीं आपने राइट से कितना लिया, तो ऑब्वियसली आप लेफ्ट में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसीलिए आपको यहाँ से जितना लेना है वहां से भी उतना ही लेना है। फर्स्ट ये, सेकंड ये, अब इसमें इक्विनामिटी भी ऐड कर लेंगे। इनहेल 1 2 3, एक्सहेल 1 2 3। तो इनहेल भी जो है वो बराबर होगा, एक्सहेल जो है वो भी बराबर होगा, और जो नंबर है राइट साइड से वही नंबर लेफ्ट साइड से भी होगा। तो इतना ध्यान जब रखोगे तो देन आई वॉन्ट टू आस्क क्वेश्चन कि किसका ध्यान नहीं लगता है। जो लोग बोलते हैं ना हम ध्यान नहीं कर सकते, क्योंकि किसी ने बताया ही नहीं, सब फिलॉसफी बता रहे हैं कि ध्यान करना कैसे है। यहां जब ध्यान करोगे, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, पॉसिबल ही नहीं है कि आपका ध्यान ना लगे, क्योंकि कंफ्यूजन है, गलत करोगे तो गलत रिजल्ट आएगा। सो नाउ लेट्स गो ऑन द प्रैक्टिकल।
प्लीज मेक अ नासाग्रिका मुद्रे या विष्णु मुद्रा भी इसे कहते हैं। प्लीज फॉलो देम बोथ। नाउ आपके दोनों साइड फ्री है, फ्री दिखा दीजिए हमारी ऑडियंस को ऐसे करके, हाँ ये ठीक है, फ्री है। ओके, नाउ इनहेल डीपली, एक्सेल, पूरा खाली कर दीजिए सिस्टम, दोनों नॉस्ट्रल बंद कर दीजिए। ओपन योर राइट नॉस्ट्रल, इनहेल 1 2 3, exhale 1 2 3, inhale 1 2 3, exhale 1 2 3, inhale 1 2 3, exhale 1 2 3. Close your right nostril, open your left nostril, inhale 1 2 3, exhale 1 2 3, inhale 1 2 3, exhale 1 2 3, inhale 1 2 3, exhale 1 2 3. Close your both nostril, bring your hand down, open your both nostril, inhale, bring your breath back to normal, relax for 2 seconds. तो इन्होंने क्या किया, 3 राउंड्स 3 काउंट्स किए। इसी तरह से हम 5 राउंड्स 5 काउंट्स धीरे धीरे और भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 10 राउंड्स 10 काउंट्स कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि मेरे को राउंड्स कम करने हैं पर नंबर बढ़ाना है, तो यू कैन डू 5 राउंड्स 10 काउंट्स। तो ये थोड़ा सा ऐसा मैटर है, अगर आप वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर करके देखेंगे तो इसमें समझ नहीं आएगा, इसलिए हम इससे डेप्थ में वीडियोस बनाते ही नहीं कि अगर आप इतना भी वीडियो देखकर समझ रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप सच में एक बहुत अच्छे साधक हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं इनको महीनों से प्रैक्टिस करवाई गई है, ठीक है। तो इतना ये वीडियो फॉरवर्ड करते करते या लेट्स ट्राई मत कीजिएगा, आपको ही गलत रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपको इसका बिल्कुल सही रिजल्ट चाहिए फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, एंड देन मूविंग टूवर्ड्स द मेडिटेशन, ध्यान जो है, तो फिर आपको इसको ध्यान से पॉज करके समझना होगा। यस, यूजुअली अभी तक मैंने कभी भी नहीं बोला सर को कि आप मेरा नंबर दे दीजिए, बट ये इतना डीप विषय है कि अगर किसी को भी प्रॉब्लम आए इसको समझने के लिए, गलत मत कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, हमें कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि हमें सीखना है, जानना है, हम सिखाएंगे, बट गलत मत कीजिएगा। आई विल जस्ट ऐड वन मोर थिंग, जब आप आसन गलत करते हो ना तो आपका क्या होगा, लिगामेंट में प्रॉब्लम आएगी, मसल में आएगी, या हड्डियों में दिक्कत आ जाएगी। जब आप प्राणायाम गलत करते हो तो आप अपनी प्राण शक्ति के साथ खेलते हो, और उसका डॉक्टर्स के पास कोई इलाज नहीं, क्योंकि प्राण शक्ति हिल जाना मतलब यू कैन, आप अपने साथ खेल रहे हो। प्राण कभी आप सुनेंगे नहीं कि मेडिकल साइंस ने बोला कि प्राण शक्ति ठीक करने का कुछ आया है उपाय, कल को आ सकता है पर आज नहीं है। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट, इसको गलत मत करना, अगर समझ आए तो करिएगा, नहीं आए ड्रॉप इट। यू वांट टू लर्न, टेक्स्ट अस, ड्रॉप अ कमेंट, हम आपको पूरा हेल्प करेंगे, बट प्राणायाम हमेशा सही तरीके से ही किया जाता है, अदरवाइज वो कभी भी आपको ध्यान की विधि नहीं समझाएगा, ठीक है। सो बेनिफिट्स जो हैं, जो पूरा योग है ना, उसका अल्टीमेट गोल इज बैलेंसिंग। तो जब आपने राइट साइड लेफ्ट साइड बैलेंस कर दिया तो आप योग की जर्नी आपकी शुरू हो गई। राइट साइड और लेफ्ट साइड का मैं आपको मतलब भी समझा देती हूँ, योग में तो चलो जो भी है, बट साइंस अभी क्या बोलती है कि आपका लेफ्ट हेमिस्फेयर ऑफ ब्रेन ये करता है, राइट हेमिस्फेयर ऑफ ब्रेन लॉजिकल है, ये वाला इमोशनल है। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो इमोशनली भी बहुत इंटेलिजेंट है एंड आईक्यू से भी बहुत इंटेलिजेंट है, व्हाट मोर यू नीड इन लाइफ। या तो हम बहुत ही इमोशनल है, हम ओवरफ्लो हो जाते हैं, या हम लोग बिल्कुल ही लॉजिकल नहीं है, या हम ओवर स्ट्रिक्ट है। तो आपका जब वो गेम आपकी बैलेंस हो गई मेंटली, इमोशनली, एंड जो आपकी फिजिकल प्रॉब्लम्स की भी मैं बात करूं, कैंसर जो होता है वो तीनों दोष का प्रॉब्लम होता है, आपके तीनों दोष में प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसके बाद जो भी छोटी छोटी और डिजीजेस है उसमें आपके दोषास की प्रॉब्लम है। जब आपने अपनी नाड़ियां ही बैलेंस कर दी तो आपने अपने दोषास भी जो है धीरे धीरे बैलेंस कर दिए। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कीजिएगा। एंड यस, प्रैक्टिस वेरी केयरफुली। एंड कितना करना है, आप मैक्सिमम 5 मिनट्स के लिए कर दीजिए। यू कैन इनिशियली स्टार्ट फ्रॉम 3-3, देन यू कैन गो टू 5-5, 10-10, धीरे धीरे करके, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ 1 to 2 months, ठीक है। खाली पेट करना है, खाने के बाद बिल्कुल नहीं करना है, सुबह करना है, शाम को भी कर सकते हैं, empty stomach. Yeah, that's it. Thank you all. Hari Om Tat Sat. Hari Om. थैंक यू मैम आपका, यू हैव एक्सप्लेन ब्यूटीफुली। और जैसे कि आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हर एक छोटी छोटी चीज़ को एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में, हमारे ऑडियंस, हमारे व्यूअर्स को ये पता लग गया है कि फिज़िकली कैसे होता है और थ्योरी
कैसे आप एक्सप्लेन करते हो। तो आपसे फिर से मुलाकात होगी। इस चैनल के साथ सभी जुड़े रहिए। धन्यवाद। हरिओम।